बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हमला मामला। अब ये खबर आपको बताते हैं, हमले से जुड़ा जो सीसीटीवी है वो सामने आ चुका है और सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हैं वो चौंकाने वाली हैं। ई रिक्शा में हमलावर आए थे, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ई रिक्शा में आए थे हमलावर, धमाका करने के बाद हमलावर फरार हो गए। ग्रेनेड फेंका गया घर पर और उसके बाद ये हमलावर फरार हो जाते हैं। ये देखिए यही वो ई रिक्शा है जिसमें हमलावर आए। ये हमलावर आगे बढ़े और सिर्फ एक शख्स इसमें दिखाई दे रहा है इस ई रिक्शा में, और इसी के जरिए ही ग्रेनेड फेंका गया। तो जांच जारी है, लेकिन ग्रेनेड अटैक जो हुआ, ग्रेनेड फेंका गया घर पर, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये देखिए तस्वीरें, ई रिक्शा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ई रिक्शा। इसी ई रिक्शा में हमलावर आए और इसी हमलावर ने, इसी एक शख्स ने ग्रेनेड फेंका है और ई रिक्शा से एक से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। ये जो जानकारी मिल रही है, ये रात 1 बजे अटैक हुआ है, रात 1 बजे के करीब अटैक हुआ है। एक और तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं इस ग्रेनेड अटैक की जो सामने आई है। ये सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, फिर से एक ई रिक्शा आती है और अब देखिए पुलिस जांच कर रही है। पंजाब के पूर्व मंत्री रहे, उनके घर पर जो अटैक हुआ है, गनीमत रही, कोई हताहत नहीं है, लेकिन रात के समय अटैक हुआ और जिस जगह पर अटैक हुआ देखिए पुलिस वहां पर जांच कर रही है। सीएफएसएल की टीम पहुंच चुकी है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और ये नुकसान कितना हुआ है अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस पूरे ग्रेनेड अटैक के बाद कितना नुकसान हुआ है आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा इलाका तहस नहस हो गया। जब ग्रेनेड फटा तो ये पूरा इलाका तहस नहस हो गया है और किसी गनीमत रही, राहत की बात रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन मनोरंजन कालिया के घर पर जो उनके प्रीमाइसेस पर अटैक हुआ, ये धमाके से घर के शीशे टूट गए हैं, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और पूर्व मंत्री के घर के बाहर धमाका, सीसीटीवी में क्या कुछ दिखा अब आपको बताने जा रहे हैं। एक ई रिक्शा आता दिख रहा है सीसीटीवी में, जैसे कि हमने विस्तार से तस्वीरें आपको दिखाई। पहले ई रिक्शा में सिर्फ ड्राइवर दिखा है, ई रिक्शा कुछ देर आगे गया, थोड़ी देर में ई रिक्शा वापस लौटा और वापसी के दौरान एक से ज्यादा लोग थे। जब ई रिक्शा लौट रहा था तब धमाका हुआ। दावा क्या है? दावा यह है कि ई रिक्शा में सवार लोग ही हमलावर हैं। तो मनोरंजन कालिया के घर पर जो अटैक हुआ, इस ई रिक्शा से जुड़ रही है कड़ी। जो सीसीटीवी सामने आया है वो सीसीटीवी बहुत कुछ कह रहा है। इन तस्वीरों में जब रात में अटैक होता है तो इन सीसीटीवी में दिख रहा है कि पहले ये ई रिक्शा जाता है, इसमें एक शख्स बैठा हुआ है, फिर जब ई रिक्शा वापस आता है तो उसमें एक और व्यक्ति बैठा हुआ है और बताया जा रहा है जब ये ई रिक्शा वापस आ रहा है तभी अटैक किया गया, तभी घर पर, मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड फेंका गया। पंजाब के जालंधर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता मनोरंजन कालिया के घर पर देर रात करीब 1:05 पर ग्रेनेड फेंका गया है। हम इस वक्त जालंधर में उनके घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ग्रेनेड फेंका गया और ग्रेनेड फेंकने के बाद आप देखिए यहाँ पर ज़मीन में ये गड्ढा हो गया और उसके बाद जो घर के अंदर जो हालत थी वो आप देखकर अंदाज़ा लगाइए। यहाँ पर जो दरवाज़ा लगा था, जो कांच लगे थे, वो सब टूटे हुए, बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो मनोरंजन कालिया की गाड़ी खड़ी थी उसकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि इस गाड़ी के शीशे भी टूट गए और उसके बाद इस गाड़ी की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी थी। ग्रेनेड फेंका गया बाहर से, बताया जा रहा है कि रात करीब 1:05 का वक्त था और इस दौरान ई रिक्शा पर सवार 2 से 3 लोग थे जो यहाँ पर पहुँचे और एक बाइक पर भी युवक था और इन लोगों ने बाहर से ग्रेनेड को अंदर फेंका और उसके बाद यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ है। फिलहाल पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम सीनियर नेताओं के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि पंजाब बीजेपी के और पंजाब की राजनीति के बड़े नाम हैं मनोरंजन कालिया। 2 बार वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं पंजाब सरकार में और उनके घर को जिस तरह से टारगेट किया गया है, यहाँ पर ग्रेनेड फेंका गया है। इससे पहले हम देख रहे थे कि पंजाब में पुलिस चौकियों पर, पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से उनके घर को टारगेट किया गया है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है।
तो मोहित हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। और आपको बता दें कि जालंधर में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर देर रात धमाका हुआ। खबर है कि ये ग्रेनेड अटैक हो सकता है। रात करीब 1 बजे ये हमला हुआ। इस हमले की इंटेंसिटी ज्यादा थी, जैसा कि हमारे सहयोगी दिखा रहे थे तस्वीरों में। जब मनोरंजन कालिया अपने घर पर सो रहे थे, उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि ट्रांसफार्मर में कोई ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बाद में उनके घर पर हमला हुआ। और सवाल यह है कि आखिर मनोरंजन कालिया का दुश्मन कौन है, क्यों उन्हें टारगेट किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी सबूत जुटा रही है ताकि ये पक्का हो सके कि ये ग्रेनेड अटैक था या फिर कुछ और था। इसके पीछे कौन लोग हैं। धमाके से कालिया के घर का जो गेट है वो पूरी तरह से टूट गया। ये कांच का गेट था, वो पूरी तरह से टूट गया। पास की कार खड़ी थी पार्किंग में, उसके शीशे चकनाचूर हो गए, जमीन में तक गड्ढा हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक आतंकी अटैक था और इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन है इनके पीछे जो एक बीजेपी नेता को टारगेट कर रहे हैं। क्या कोई पुरानी दुश्मनी है मनोरंजन कालिया की या फिर कोई सियासी साजिश है। बीजेपी नेता सुरक्षित तो हैं, लेकिन पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद। और बीजेपी नेता का दुश्मन कौन, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। हुआ क्या, आपको बताते हैं। रात 1 बजे जोरदार धमाका होता है। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का घर निशाने पर था। ये जो धमाका हुआ है कहाँ हुआ, आपको बता रहे। जालंधर का शास्त्री मार्केट इलाका है, शास्त्री मार्केट चौक है, यहां पर इनका घर है, यहीं पर धमाका हुआ। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का ये घर है। कैसे हुआ, ग्रेनेड हमले का शक बताया जा रहा है। ई रिक्शा से ये हमलावर आया, जो कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है और भी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। नुकसान कितना हुआ है देखिए, घर के दरवाजे टूट गए हैं, गाड़ियों के शीशे तक टूट गए हैं। एक्शन क्या क्या लिया गया आपको बता रहे हैं। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मनोरंजन कालिया इस पूरी घटना के बाद क्या उन्होंने कहा आपको बताते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं सो रहा था, धमाका मैंने सुना, ऐसा लगा पहले सूरत में लगा कि ट्रांसफार्मर फटा हुआ है। पड़ोसियों ने धमाके की जानकारी दी।